आखिरकार 4 घंटे तक सदन में बने रहने के बाद अब आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो जो है सदन से बाहर निकल रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं और या आप देख सकते हैं संजय सिंह जो हैं वो वोट कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के नेता और इसी को लेकर तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए सिविक सेंटर जो कि एमसीडी का मुख्यालय है, यहाँ पर किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और समर्थक हैं वो जमा हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी देखें तो लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी जो है विरोध करती आ रही है। अपने वीडियो सहयोगी मदन के साथ जितेंद्र भाटी में दिल्ली। 151 की संख्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में होने के बावजूद 151 की संख्या आम आदमी पार्टी का मेयर जिताने की संख्या होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिसके पास मात्र 113 वोट थे, उन्होंने सदन में गुंडागर्दी करके, गाली गलौज करके, हमारी महिला पार्षदों को अपमानित करके आज सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित कराने का काम किया। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर शुरू कर दिया है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की अगुवाई में पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम किया। ये 2 करोड़ लोगों के जनादेश का अपमान है। ये भारत के लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। ये भारत के संविधान को तार तार करने की कार्रवाई है। हमारे 151 वोट सदन के अंदर अभी तक मौजूद थे, आपके सामने भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज साबित कर दिया कि वो एक भगोड़ा पार्टी है, सदन छोड़ के भाग गई। ये खतरनाक प्रयोग है। ऐसे तो ये विधानसभा में हारेंगे, सीएम का चुनाव नहीं होने देंगे। आज सबने देखा और आप सबके चैनल्स ने भी दिखाया कि आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद भाजपा की बदतमीजी के बावजूद, उनकी गाली गलौज के बावजूद वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे रात के 8 बजे तक इंतजार कर रहे थे कि शायद एलजी साहब को ऐसी सद्बुद्धि आए, वो अपने विवेक से आज ही सेशन बुला के आज ही मेयर का चुनाव कराएं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब के सामने भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। हम बस भारतीय जनता पार्टी से एक चीज कहना चाहेंगे, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र आपकी पार्टी और हमारी पार्टी से बड़ा है। इस देश को लोकतंत्र और संविधान देने के लिए लाखों लाखों लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया था। इस संविधान का सम्मान करिए, इस लोकतंत्र का सम्मान करिए और दिल्ली में मेयर का चुनाव जल्द से जल्द करवाइए। दुर्गेश भाई, साथियों, सबको पता है जब रिजल्ट आया तो सभी मीडिया चैनल ने दिखाया, सभी मीडिया चैनल ने ये दिखाया कि भाई आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत गई। तो जब एमसीडी में हम जीत गए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, 5 साल के लिए दिल्ली की जनता ने हमें मौका दिया है, तो हमें चलाने दीजिए, चुनाव होने दीजिए। मेयर चुना जाएगा, डिप्टी मेयर चुना जाएगा, स्टैंडिंग चुना जाएगा। 5 साल हम काम करेंगे। अगर 5 साल हमने काम अच्छा नहीं किया तो जनता, दिल्ली की जनता हमें बाहर बिठा देगी। लोकतंत्र तो आज तक ऐसे ही चलता था। ये कब से चलने लग गया कि अगर तुम्हारी जीत नहीं होगी तो तुम अपने मन का प्रोटेम स्पीकर बिठा लोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 10 नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेट कर दोगे। तीसरी चीज, उनका सबसे पहले शपथ कराओगे और फिर आपको पता है कि उसके बाद भी आप मेयर का चुनाव हार जाओगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 151 वोट है और आपके पास 113 वोट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव हारती है तो फिर वो सरकार नहीं बनने देंगे। बड़ा मकसद क्लियर है। आज जिस तरह से आप सोचिए, इन्होंने कहा कि भाई नॉमिनेटेड पार्षद का हम शपथ पहले दिलाएंगे,
हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, हमने एक्ट की कॉपी दिखाई, हमने इनकी ही कार्यसूची दिखाई इनको कि आपकी कार्यसूची जो आपने कल रिलीज किया है उसमें ही नहीं लिखा हुआ है नॉमिनेटेड पार्षद का। उसके बाद भी इन्होंने कहा हम करवाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं जी, आप करवा लीजिए। शपथ भी हुआ, शपथ के बाद हमने वोट के लिए इनसे कहा कि भाई वोटर लिस्ट तो दे दीजिए, आप इस मेयर के चुनाव में किसको किसको वोटर बना रहे हैं ये वोटर लिस्ट दे दीजिए। फिर बोले नहीं, 15 मिनट के लिए स्थगित हो गया। और इस दौरान जैसे ही हमने मेयर के लिए डब्बे लगने स्टार्ट हो गए, वोटर लिस्ट की हमने मांग की, 5 साल हमारे को चलाने दो, हम अच्छा काम नहीं। कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि आखिरकार जो डिसरप्शन हुआ वो किस एग्जैक्ट मोमेंट पे हुआ, क्यों कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ था, ये अगर जैसे इस अगर आप अपना ही फुटेज देखिए तो साफ नजर आता है कि कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, सारे विधायक अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। भाजपा के पाउटिंग हो जाए और दिल्ली को मेयर मिल जाए। ये धरना आप एक वीडियो देखिए, ये देखिए, आपको खुद समझ में जाएगा। ठीक है सर, चलो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।